नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गृह मंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और ममता दीदी के करीब 5 दर्जन विधायक फरार हैं। इस विषय में चर्चा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और बंगाल की बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों वीडियो को शेयर करें। जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई का चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। टीएमसी के वेस्ट बंगाल में कुल 80 विधायक जीते थे और जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया था टीएमसी का। अब जो विधायक जीत रहे ना, वे ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का भी सुपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। टीएमसी पार्टी ने एक महीना हो गया इलेक्शन में, उसके दो के बाद दो विरोध प्रदर्शन किए बंगाल के अंदर। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन है ना, ये विधानसभा परिसर में किए हैं। पहला प्रदर्शन जो था बलडोजर के विरोध में किया था। वहां मुश्किल से 25-30 विधायक थे टीएमसी पार्टी के। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष का कक्ष होता है, उसको खुलवाने के लिए टीएमसी के एमएलए ने विरोध प्रदर्शन किया विधानसभा परिसर में। और उस दिन खाली 14-15 विधायक थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि 80 में से विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के आ रहे हैं 14-15 या 20-25 विधायक। बाकी विधायक यानी कि फरार है एक तरह से, और वो साथ नहीं दे रहे ममता दीदी का और टीएमसी का। कहानी अब क्या है, बीजेपी भी टीएमसी के किसी एमएलए को लेना नहीं चाह रही। क्यों? उनके पास पहले ही बहुमत है पूरा। और टीएमसी के जो विधायक है जो फरार हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी और ममता बनर्जी के खिलाफ भी। एक विधायक ने तो ये भी कह दिया, मैं अपने इलाके के अंदर, अपने हल्के के अंदर भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहा था, तो जो हाईकमान है ना, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, इन्होंने कह दिया मैं करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, चुप भी कर दी एक तरह से। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। और उसने एमएलए साहब ने ये भी कहा है कि मैं आईपैक के खिलाफ पहले आवाज उठा रहा था, लेकिन मेरी आवाज को दबा दिएगा, मेरा मुंह बंद कर दिएगा, और अब तक मेरा मुंह बंद है, लेकिन आगे मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। इस तरह की बातें आने लगी हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई फैसले किए बहुत अच्छे अच्छे, और उनने जो फैसले किए, जो आदेश दिए हैं, उनसे टीएमसी में खलबली है और ममता दीदी परेशान है। क्यों? शुभेंदु जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फैसला और निर्देश दे दिया कि किसी भी जो घुसपैठी है ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको पकड़ो और सीधा बीएसएफ के हैंडओवर कर दो। किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में नहीं जाना है। जो भी घुसपैठी है उनको ढूंढो और सीधा बॉर्डर पर जाकर के हवाले कर दो बीएसएफ के। और इसके बारे में डीजीपी को भी आदेश दे दिया कि हर हफ्ता वीकली एक रिपोर्ट देगा मुख्यमंत्री को, अगर हमने इतने बांग्लादेशी या घुसपैठिए पकड़े हैं और उनको बॉर्डर से बाहर किया है। और मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से मिलकर के, रक्षा मंत्री जी से भी मिलकर के मांग की है केंद्र की जो फोर्स है उसके लिए। केंद्र की जो फोर्स है पहले से बंगाल में लगी हुई है, लेकिन 6 महीने के लिए और मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे स्मूथली चलाने के लिए 6 महीने के लिए केंद्र की जो फोर्स है वो दी जाए। और केंद्र सरकार ने 1 महीने की मंजूरी दे दी है, अगली 20 जून तक। आगे मंजूरी और ही बढ़ जाएगी। क्यों? मुख्यमंत्री इस बात को जान रहे हैं कि बंगाल के अंदर है ना, अंदर अंदर कुछ सुलग रहा है। उधर से बांग्लादेश के जो चरमपंथी हैं वे आवाज उठा रहे हैं, इधर से जो कुछ जो हमारे देश के देश विरोधी लोग हैं वे अंदर अंदर सुलगा रहे हैं। इस बात का आभास है मुख्यमंत्री जी को। और उन्होंने कहा भी कम से कम भी 6 महीने के लिए हमें 500 कंपनियां चाहिए। अब 500 से कंपनियां के करीब तैनात हैं। 1 महीने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। आगे मंजूरी हालात के हिसाब से फिर बढ़ जाएगी। और डीजीपी को बहुत कड़े आदेश दिए हैं, अभी किसी भी घुसपैठिया को यहां रखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बाहर करो। कोर्ट में जाते हैं, वहां अलग अलग तरह की कहानी घड़ी जाती है और उसके बाद
कोर्ट कई बार ऐसे आदेश कर देता है कि भी इसकी पढ़ाई का ध्यान रखो। क्यों, कई एनजीओ ना जो कई विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, वो लोग भागकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर कोर्ट इस तरह के आदेश कर देती है कि भाई इनको शिक्षा का अधिकार है, इनको शिक्षा करो, इनके जीवन यापन के बारे में करो, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस बारे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया अपनी पुलिस फोर्स को कि कोई भी घुसपैठिया पकड़ा जाता है उसको सीधा बीएसएफ के हैंड ओवर करो और उसको बॉर्डर से बाहर कर दो। और एक आदेश और भी कर दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो किसी भी तरह की जो बात है सरकारी वो लीक नहीं करेगा और किसी मीडिया के सामने इस तरह कोई बयानबाजी नहीं करेगा। क्यों, ये जो चीज है ना, कोई भी आदमी प्रेस के सामने कुछ भी बोल देता है, ये समुद्री शासन चलाने में दिक्कत पैदा करती है। इनका ये जो आदेश है ये बहुत ही बड़ी आदेश है और इस आदेश से भी परेशान होगी टीएमसी और ममता बनर्जी। और एक दो एमएलए ने जो चुपचाप मुंह बंद करे बैठे थे उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी और आला कमान जो ममता बनर्जी के खिलाफ भी। और मैं यहाँ सभी भाइयों की बात बताना चाह रहा हूँ, कई जो विधायक थे ना वो परेशान थे बंगाल के भ्रष्टाचार से और ममता और अभिषेक बनर्जी की नीतियों से। उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए। अब वो अपना और कई जगह तलाश रहे हैं और इस बात को लेकर के आला कमान जो टीएमसी की मुखिया है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे सुलग रहा है पार्टी के अंदर ही। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं उसमें पार्टी के जीते हुए एमएलए का ना आना एक तरह से एक आहट है आने वाले तूफान की। और ये तूफान टीएमसी के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है और देखना एकदम से विस्फोटक स्थिति होगी और सारा देश इस चीज को देखेगा। और कई जो लोग हैं वो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि हमारा जो मुंह बंद कराएगा ना वो जबरदस्ती कराएगा। हम तो भ्रष्टाचार के पहले भी खिलाफ थे अब भी खिलाफ हैं, लेकिन क्या था जो पार्टी के मुखिया थे उन्होंने हमारा मुंह बंद करा दिया और हम अब अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे, अपना मुंह खोल लगे। यानी कि विधानसभा में 2 बार प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद 80 में से 14, 15, 20, 25 विधायक आए हैं और ममता दीदी का जो विरोध प्रदर्शन था वो एकदम से फ्लॉप हो गया। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी की नींद उड़ी है, खलबली मच रही है टीएमसी पार्टी में। आगे इस तरह की बातें फेर फेर करते रहेंगे। और गृह मंत्री शाह जी का और शुभेंदु जो मुख्यमंत्री है उनके गठजोड़ ने ना एकदम से हिला रख दिया टीएमसी पार्टी को। और विधायकों में इसी बात को लेकर भगदड़ मच रही है कि भाई जो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको तो सरकार बख्शेगी नहीं और जो ईमानदार लोग थे वो उसमें शामिल क्यों, उनके भ्रष्टाचार में उनका साथ क्यों दे। और ये भी एक वजह है विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि जो ईमानदार लोग थे उनको पता है पिछली सरकार के हालातों का जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था, दबाव उनको दे रखा था। यही कारण है अगवे लोग अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।